नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे समांतर श्रेणी से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना। तो यहाँ पर मैंने जो 4 प्रश्नों को लिया है और इस समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए हम जो क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, यानी कि एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि समांतर श्रेणी जो दे रखी है 2,7,12 डॉट डॉट इस तरह से चल रही है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो श्रेणी दी गई है इसमें हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं और इसको हल करते हैं। 2,7,12 डॉट 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 का हमें बताना है 10वां पद। अब देखिए यहाँ से हम जो है पहले मान निकालेंगे, ठीक है। जो श्रेणी का सबसे पहला पद होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद, जिसको हम बोलते हैं ए। हम लिखेंगे प्रथम पद, जिसको बोलते हैं ए बराबर क्या है 2। जो समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद क्या दे रखा है 2, तो वो क्या हो गया ए का मान। अब निकालेंगे डी, जिसको बोलते हैं सार्वअंतर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डी सार्वअंतर हम कैसे निकालते हैं? जो समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाते हैं, यानी कि 7 में से 2 को घटाएंगे, यानी कि 7 - 2, तो हमें डी कितना मिल जाएगा 5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखा श्रेणी का जो 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10वां पद, तो आप ध्यान रखना कि अब काफ़ी स्टूडेंट इसमें जो है कन्फ्यूज होते हैं कि हमें ये एन का मान दिया होता है या ए एन का मान। तो देखिए जब भी आपको वा लगा मिल जाए तो वहाँ पर जो आपको ये एन का मान दिया होगा, लेकिन कहीं पर आपको वा लगा हुआ नहीं मिले तो वो ए एन का मान होता है। तो देखिए यहाँ पर 10वां, यहाँ पर वा लगा हुआ तो ये हमें मिल गया एन का मान। तो एन कितना हो गया 10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो सभी मान मिल चुके हैं, तो अब जो हम समांतर श्रेणी का सूत्र लगाते हैं। समांतर श्रेणी सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी, ठीक है। ए एन जो कि ये ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो अब जो हम सभी सूत्रों को यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें बिठाते हैं। तो देखिए ए का मान कितना है 2 प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एन का मान कितना था 10 और -1, और डी का मान कितना है सार्वअंतर, यानी कि 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस, अब इसकी हम देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9 और गुणा 5, तो ये जाएगा 2 प्लस 9 पंजे 45। हमने इसकी गुणा कर लिया आपस में, तो अब ये कितना हो गया 47, ठीक है। 45 और 2 कितना हो गया 47, तो ए एन बराबर कितना हो गया 47, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से जो ये आंसर आ चुका है पहली क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें जो 10वां पद है वो क्या है 47 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एपी का 21, 18, 15 डॉट डॉट दे रखा है का कौन सा पद 81 है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दोनों में अंतर बता देता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन में 10वां लगा हुआ था, तो ये था हमारा एन का मान, ठीक है। ये किसका मान था एन का मान, लेकिन इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कौन सा पद 81 है, लेकिन यहाँ पर वार नहीं लग रहा है, तो ये किसका मान है ए एन का मान। तो देखिए हम इस श्रेणी से पहले लिख लेते हैं 21, 18, 15 डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो है प्रथम पद निकालेंगे। ये क्वेश्चन सेकंड है, तो हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 21, ठीक है। प्रथम पद कितना हो गया 21, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम सार्वअंतर को बोलते हैं हम डी। तो सार्वअंतर कितना होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, यानी कि 18 में से हम -21 करेंगे तो हमें जो है डी का मान मिल जाएगा। तो अब देखिए 18 में से 21 को घटाएंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, तो डी का मान कितना हो गया -3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एन का है, देख सकते हैं यहाँ पर ये ए एन का मान रखा है कितना -81, तो ए एन कितना हो जाएगा -81, तो ए एन बराबर हो जाएगा -81। तो अब देखिए हम सूत्र को बिठाते हैं, जो होता है ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है -81 बराबर ए का मान कितना था, ए का मान था 21 प्लस, और एन दी हमें ज्ञात करना है, तो जो कि तो रखेंगे -1, और डी का मान कितना है -3, ठीक है। तो अब देखिए हम इसके आपस में गुणा करेंगे, यानी कि इसको इधर लेकर आएंगे तो -81, और ये देखिए प्लस का है 21, तो ये इधर भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 21 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -21 बराबर। अब देखिए इस 3 की गुणा हम इसमें करेंगे तो -3, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का -3 एन हो जाएगा, और देखिए ये माइनस तो माइनस +3। तो अब देखिए दोनों माइनस के हैं, यानी कि 81 माइनस का और 21 भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 और 2 10, ये माइनस का 102।
तो -102 बराबर -3n और +2 तो इस 3 को हम उठा करके इधर लाएंगे तो ये जगह -102 और माइनस का है, देखिए क्योंकि ये प्लस का है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो -3 बराबर 3 माइनस का 3n। तो देखिए दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये जगह 105 माइनस का और बराबर 3 माइनस का 3n, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3n बराबर 105। तो n बराबर हो जाएगा, अब देखिए 3 ही गुणा में है तो इधर बराबर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा इसके बटे में। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 पंजे 15, तो n का मान कितना आ गया 35। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए पहले हम प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ए यानी कि 5। ठीक है, फिर निकालेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको बोलते हैं डी। तो देखिए पहले पद में दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो 11 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, कितना होगा, डी का मान 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई पद 301 है, तो ये किसका मान है, ये है ए एन का मान। तो ए एन बराबर 301, क्योंकि यहाँ पर वाह नहीं लगा हुआ है तो किसका मान हो गया, ए एन का मान। तो अब देखिए हम सूत्र को लगाते हैं, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 301 बराबर ए का मान कितना था 5 और इन प्लस और इंटू एन माइनस 1 और डी का मान कितना आया था 6। अब इसको आगे हल करेंगे तो 301, देखिए ये प्लस का 5 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये -5 हो जाएगा और बराबर, अब इस 6 की गुणा हम दोनों में कर लेंगे इसमें, तो ये होगा 6n और इसमें फिर माइनस के 6। ठीक है, तो अब देखिए इसको हल करेंगे, 301 में से हम 5 घटाएंगे तो 6 और यहाँ बचा 9, 296, कितना हो जाएगा ये 296 हो गया बराबर 6n माइनस 1 6। ठीक है, तो यहाँ से हम 6n निकालेंगे, 6n बराबर 296। अब देखिए ये माइनस का 6 है, जब इसको बराबर में भेजेंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो जगह 6n बराबर 6 दूनी 12, नहीं 6 6 12 का 2, 9 और 1 10 की 0 और 2 और 1 3, यानी 302 हो गया। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 302 बटे, और जो देखिए 6 गुणा में है तो इसके ये बटे में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम काट लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो n का मान कितना आ गया 151/3। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। जैसे कि मैं लिखा पर 2 अंकों की संख्या जो कहाँ से शुरू होती हैं, 10 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डॉट डॉट इसी तरह से चलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 से कौन कौन सी कट रही है, एक तो 12 कट रही है और 13 नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, 15 कट रहा है, फिर 16, फिर 17 भी नहीं कटेगा, 18 कटेगा। तो इसी तरह से हम जो हमें एक श्रेणी मिल जाती है, यानी कि 12, 15, फिर 18, फिर 21, इस तरह से लास्ट में जो पद होगा वो 99 होगा। ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी होगी, AP हो गई। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ से जो है A का मान निकालना है, फिर D का मान निकालना है, फिर हमें किसका मान निकालना है, इसी तरह से हम जो इसको, तो अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा A। ठीक है, तो A का मान कितना है 12 और सार्वंतर कितना हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं D। सार्वंतर हो जाएगा यानी कि दूसरी संख्या में से पहली को घटाना है, पहले पद में से दूसरे पद को, देखिए 15 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 3, तो D का मान कितना आ गया 3। अब देखिए यहाँ पर जो अंतिम पद क्या है 99, जिसको हम L से प्रतिशत करते हैं, L बराबर कितना हो गया 99। तो देखिए हमारे पास जो सभी के मान मिल चुके हैं, और हम सूत्र में लगाते हैं L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L का मान कितना है 99 और बराबर A का मान कितना था 12 प्लस, और n का मान हमें निकालना है -1 इंटू, और D का मान कितना है 3। ठीक है, तो देखिएगा 99 यानी कि 99, और देखिए 12 प्लस का है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये -12 हो जाएगा, और बराबर ये इसकी गुणा हम करेंगे 3n माइनस 3। ठीक है, अब देखिए 99 में से हम 12 घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से गया 8 और बराबर 3n माइनस
3। ठीक है, तो अब देखिए हम 3n का मान निकालेंगे, तो देखिए ये माइनस का है तो इधर लेकर आएंगे तो ये 87 और ये प्लस 3, तो n बराबर कितना, 3n बराबर कितना हो जाएगा 87 और 3 हो गया 90, और n बराबर हो जाएगा 90। और देखिए 3 गुणा में है तो ये इस तरह इधर बराबर में आएगा तो ये भाग में पहुंच जाएगा, तो n बराबर हो गया 30, तो n का मान कितना आ गया 30। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से मैंने जो आपको समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।